नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो, घणीखम आप सबको मेरा आत्मवंदन प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, ये रीडिंग है जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, कंसीविंग नहीं हो पा रही, बेबी नहीं, जिनको बेबी चाहिए, बेबी क्यों नहीं आ रहा है, उनके ऊपर मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। थोड़ी हट के रीडिंग है, अभी तक ये रीडिंग शायद आई नहीं है, तो मैं करने वाली हूँ। तो मुझे लगता है जो भी होगा वो देखते हैं क्या होगा। जो भी चाहिए होगा, आपको क्या चाहिए होगा वो भी देख लेंगे। डेफिनेटली आपका जो भी काम होंगे पूरे होंगे, ठीक है। तो हम तो यूनिवर्स से यही लेके चलेंगे। डेफिनेटली पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे सारे काम बनते हैं। जब हम नेगेटिव रहते हैं या किसी जजमेंट में पड़ जाते हैं तो हमारे काम बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कुछ के रिलेशंस कार्मिक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पितृदोष होता है, बहुत सारी चीज़ें चली आती हैं। चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। पहले क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या ग्रोथ होगी या नहीं होगी, क्या आप कंसीव कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बेबीज़ तो आना चाहते हैं। आप माय डियर फ्रेंड्स पूरी तरह से तैयार नहीं हो बेबीज़ के लिए। ओके, चलिए यहाँ 3 कार्ड आ चुके हैं। पहला आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा आया है टेम्परेंस का, तीसरा आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। तो कहाँ गलती है? गलती है ईगो में, गलती है लड़ाई झगड़े में, गलती है क्लैरिटी में, गलती है झगड़े में। यहाँ पर आया है द बर्ड। यूनिवर्स तो चाहते हैं आपकी इच्छा पूरी हो, आप कहीं ना कहीं हर्ट हो। किंग ऑफ कप्स। आने वाले समय में देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स। यहाँ पर आया है द एम्प्रेस। सेवन ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा इल्यूज़न, बहुत ज़्यादा इल्यूज़न गाइस। इल्यूज़न अच्छा चीज़ नहीं होता है, माया में फंसे हुए हो आप। 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ आया है 9 ऑफ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है क्या नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप बड़ा सोच ही नहीं पा रहे हो, आपको बड़ा सोचने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अवेयर नहीं हो अपनी ज़िंदगी में। अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये बोला गया है जागरूकता, जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेबी को कंसीव करना चाहते हैं, पेशेंस नहीं है आप में, बैलेंस नहीं है आप में, ज़िंदगी में ईगो की उथल पुथल है, रिलेशंस में उथल पुथल है, तो वो रिलेशन में एक ईगो करेगा, दूसरा प्यार करेगा, तो वो चीज़ें बॉन्डिंग नहीं बन पाती हैं। तो आजकल का टाइम ऐसा है, यूनिवर्स वो सोच रहे हैं जब ये बॉन्डिंग नहीं, बच्चे को उसको क्या संभालेंगे। बच्चा तो जो बच्चा मेन आने वाला होता है उसके लिए आप प्रॉपर पूरी तरह से तैयार नहीं हो। जो अंदर मन से वो भावना होती है ना, वो नहीं हो। आपके अपने ताम झामों से फुर्सत नहीं है, आपके इल्यूज़न में है। 10 अपॉर्चुनिटी मिलती, 10 पे हाथ डालना चाहते हो। फोकस ऑन वन डिज़ायर। क्या चाहिए आपको? एक डिज़ायर चाहिए। यहाँ पर यह है कि आप कर सकते हो, कुछ चीज़ों की कंप्लीशन है, कुछ चीज़ में आप हर्ट हो, डिप्लोमेसी में जी रहे हो, आने के बिल्कुल चांसेस हैं। यहाँ पर जी बेबी बिल्कुल तैयार है आने के लिए, और आप माँ भी बन सकती हैं। ओके, लेकिन इल्यूज़न से बाहर रहिए, इल्यूज़न से बाहर रहेंगी। फोकस ऑन बेबी। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, थोड़ी सी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जो रात को उठ के नींद नहीं आती है, जो रात को सपने आते हैं, एंग्जाइटी है, बहुत दुखी हूँ मैं, दुखी हूँ मैं, दुखी हूँ, ऐसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस पोजीशन में हो इस वक्त कि मैं माँ नहीं बन सकती, अब आपको बुरी रात कैसे नींद आएगी? अगर आप उसी पॉजिटिव अफर्मेशन को लेके सो तो कि मैं माँ क्यों नहीं बन सकती, मैं तो ज़रूर माँ बन सकती हूँ। डेफिनेटली आपका जो चक्र है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसके ऊपर आपको काम करने की बेहद ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन करती हैं और आप चक्रा मेडिटेशन करती हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हैं,
तो आपके रूट चक्रा से लेके आपके चक्रा ओपन होने शुरू हो जाएंगे। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है, ग्रोथ है, हो सकता है आपने मेडिसिन भी ली हो, इतनी सारी मेडिसिन का भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने मेडिसिन लेने के बाद अपने शरीर पे इफ़ेक्ट ज़रूर डाल दिया होगा। ठीक है, मेडिसिन इज़ नॉट गुड फॉर यू गाइज। अगर बेबी के लिए मेडिसिन में पूरी ज़िंदगी मेडिसिन के सहारे रहेगा जब वो आएगा लाइफ में, ठीक है। तो मेडिसिन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर अस। हमारे शरीर के मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिटेशन ही आपकी मेडिसिन है गाइस। मेडिटेशन करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके चक्रा को भी बैलेंस करेगा और आपको आगे जाने की ये भी करेगा। एक थोड़ी सी रेमेडी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक ब्लैक होता है सीसम सीड्स, जिसको हम सरसों बोलते हैं, काली वाली सरसों, है ना। उसकी थोड़ी सी रेमेडी है। आपको क्या करना है, मिक्स करना है ब्लैक सीसम सीड विद द देसी घी, थोड़ी सी देसी घी में करना है मिक्स। कीप इट ऑन द क्रॉस्ड एवरी डे। आपको जहाँ क्रॉसिंग रोड है वहाँ पर बीच में रख देना है, थोड़ा सा, इतना सा। ये किसी दूसरे के लिए कोई दोष नहीं है, जस्ट रख दीजिएगा, गाड़ी के नीचे आ जाएगा, जैसे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो उड़ जाएगा, वैसे ही उड़ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरी डे ड्यूरिंग पितृदोष डेज और टू रिमूव पितृदोष, जो भी ये आपका पितृदोष अगर आप में है, आपकी कुंडली में ऐसा दोष है, तो वो रिमूव की भी आपका पितृदोष कर सकता हो सकता है उन्हीं पितृदोष के कारण आपके घर में सुख सुविधा नहीं हो। पितृदोषों के लिए, पितरों के लिए आप अमावस्या को उनके लिए प्रार्थना करें, उनको हैप्पीनेस दें, उनको प्रॉपर तरीके से कि हम आपको याद नहीं करते हैं, आपने जो गलतियां की हमने आपको माफ़ कर दिया है, और हमने जो गलतियां की हम आपसे बहुत दिल से माफ़ी मांगते हैं। हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है दिल से, लेकिन दिल से, सब पता है सोल को, ठीक है। माफ़ी मांगिए और माफ़ कर दीजिए। और एवरी डे उनके एवरी पितृदोष के टाइम, जैसे अमावस्या वगैरह आती है, तो वहाँ पर आप पितृदोष के लिए उनके साउथ की डायरेक्शन में दीपक जलाइए, पानी थोड़ा सा पानी डालिए कि आपके लिए पानी है ये। आप खुश रहें, अपनी जर्नी पे आगे बढ़ते रहें, हमें ब्लेसिंग देते जाए। तो इतना ही करना है और कोई नहीं। बे लीफ है, बे लीफ के ऊपर क्या करना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा बे लीफ हो। बे लीफ क्या होता है, तेज पत्ता, ठीक है। तेज पत्ता पे आपने लिखना है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कहीं से कट नहीं होना चाहिए तेज पत्ता में। ड्राइड बे लीफ जो होते हैं ना, उसको करना है, उस पर लिख दीजिए अपनी डिज़ायर। और डिज़ायर भी ऐसे लिखना है कि आपको मिल चुकी है। आपको लिखना है जैसे आपने बेबी कंसीव हो चुका है, बेबी पैदा हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। लिख देना है, मेरा बेबी मैंने कंसीव किया है, बहुत अच्छे से पेट में आ चुका है, पल रहा है, वो पैदा हो चुका है, मतलब मेरी गोदी में है। ऐसा टाइप से लिखना है कि वो आपके पास आ चुका है बेबी, इस टाइप से। ये नहीं, जजमेंट में नहीं लिखना है कि वो आएगा, नो, ऐसे नहीं लिखना। वो आ चुका है, मेरी गोदी में है बेबी, मेरी गोदी में है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई सेल्फ। सारी फैमिली बहुत खुश हैं, हम सब बहुत खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। करते हुए आपको वे लीफ को वो जला देना है। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, अंदर से भावना वो लानी है, जजमेंट नहीं करना है क्या होगा या नहीं होगा। ऐसे जजमेंट में पड़ोगे तो कभी नहीं होगा। मन से भावना, डेफिनेटली मेरा बेबी हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ। तो ये मैनिफेस्टेशन है, जब दिल से करते हैं तो सब चीज़ें मिलती हैं गाइस। तो ये छोटी सी है रेमेडी आप सबके लिए, तो ये करेंगे तो डेफिनेटली आपका बेबी डेफिनेटली होगा। तो कुछ सुख सुविधाएं आपको अपने लेनी है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, किसी की बात सुनने इग्नोर कीजिए जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेरे इसी चैनल पे, मेरा लोटस कॉलिंग चैनल है गाइस, इसी पे मेरा नंबर भी है, जो अगर आपको रेमेडी, आपको अगर कुछ पूछना हो तो इसी चैनल पे आप पूछ सकते हैं, और मैं आपको इसमें बता सकती हूँ, लेकिन पेड रीडिंग ही होगा गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्थी रहिए। थैंक यू।